This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें चारों के चारों क्वेश्चन के सही आंसर जिन बच्चों ने दिए हैं उनके नाम एक बार मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ फटाफट से। तो उनके नाम है चारू, कनिष्का, रूपा, रुचि, रीना, विवेक, सोनिया, सुगंधा, ज्योति और अंकित। ठीक है, तो ये बच्चे थे जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए थे। उम्मीद है कि आज भी जो है वो ऐसे ही कुछ रिजल्ट रहे। बहुत से बच्चे, सभी बच्चे अपना आंसर जो है वो बिल्कुल सही दें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था द्विघात बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध। संबंध क्या है वो अभी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक है वो निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पोल में क्वेश्चन आने वाला है, ये आपका रिवीजन क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके थे, तो इसलिए अभी हम दोबारा नहीं समझ रहे इसको। पहले आप करके बताओ, फिर मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए चैट मैंने ऑफ कर दी है, क्योंकि हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन पोल में। तो चलिए, ये आप सभी के सामने सवाल है। आपने बताना है कि ये जो बहुपद यहां पर दिया गया है, जिसका नाम है एक्स स्क्वायर -3x -54, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x -54, इसके जो है वो शून्य निकालो और मुझे बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, हिंट तो नहीं, पर हाँ ये बता देती हूँ करते कैसे हैं। सबसे पहले इसको मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा इसके गुणनखंड बनाओ। गुणनखंड जब बनाओगे 2 ब्रैकेट आएंगे, एक यहां पर एक यहां पर, 2 ब्रैकेट आ गए, फिर उससे एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बस हाँ, साइन का ध्यान रखना, साइन में गड़बड़ मत करना, और जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है, पोल में जाकर के दे देना। सभी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वो शून्यक निकालने आने चाहिए, द्विघात बहुपद के भी और रैखिक बहुपद के भी। रैखिक बहुपद के तो आसान होते हैं, 0 के बराबर पुट किया आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर पुट करने से पहले आपको इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर -3x -54, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। भी बहुत से बच्चों के आंसर आना भी शुरू हो चुके हैं। हाँ, पर जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर देना है, तुक्का लगाने की कोशिश भी नहीं करनी है। 10th में हो गए हो भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है बच्चों, आपके लिए ही। थोड़ा सा ध्यान से करो, कंफ्यूज मत होना। पहले अपना आंसर निकाल लो, है ना, उसके बाद आंसर देना है। ऐसा नहीं कि संख्याएं निकाल के आंसर दे रहे हो। संख्याओं से क्या करना है भाई, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। अब एक्स की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, हमें कैसे पता लगाएं? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जो आपको संख्याएं निकल के आई वही एक्स की वैल्यू आती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो अच्छे से, उसके बाद ही आंसर देना है। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास बच्चे हैं अभी 26, और 26 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे।
19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं, तो बहुत से बच्चे अभी रहते हैं। भाई फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, छोटा सा और आसान सा सवाल है। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो मुझे बताओ अभी कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, बताइए। या किसी को और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अगर ऐसा स्टूडेंट कोई है तो माइक ऑन करके सिर्फ यस बोलो। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, चलिए तो फटाफट से सॉल्व कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। x² - 3x - 54, x की घात 2 -3x -54 आपके पास एक बहुपद है। आपको कह रहे हैं कि इस बहुपद के शून्यक निकाल के बताइए, ठीक है। ठीक है ठीक है, 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों का हो गया, कितने बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसने भी आंसर दे दिया है वो हैंड रेज करेंगे, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो हैंड डाउन रखो, ठीक है। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी जिनके हैंड रेज हैं एक बार नाम ले लेती हूँ। किसी ने अगर आंसर नहीं दिया उनमें से तो हैंड नीचे कर लो। अमन, प्रियंका, हिमांशी, सोनिया, विवेक, शुभम, अंकित, सोनिया, कैफ, कनिष्का, चारू, निदा, श्रुति, सुगंधा, रीना, निकिता और कृष्णा। इन बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। ठीक है, निदा का हो चुका है। और रुचि बेटा आपने आंसर दे दिया? अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया 10 सेकेंड में आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल का रिस्पॉन्स भी आपको दिख जाएगा और पोल एंड भी हो चुका है। और अभी देखो तो कितने कितने अभी भी कितनी कंफ्यूजन है ना। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन रहती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी इसको अच्छे से समझना बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो उसको दूर कर देना, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि आंसर क्या है। ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर है, मतलब -6 और +9। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सच में ये आंसर है या नहीं। अच्छा, स्क्रीन अभी रुक गई है क्या? अच्छा ठीक है, चल रही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको कंपेयर करना होता है। भाई इसको आप हमेशा याद रखा करो कि आपने अपने क्वेश्चन को हमेशा जो है वो कंपेयर करना है। अगर आप इसकी तुलना नहीं करोगे तो साइन के चक्कर में ना आप संख्याएं गलत ले लोगे। भाई साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले हमने क्या किया, तो इसकी तुलना की किसके साथ, +bx + c के साथ इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करने पर मुझे पता चला कि भाई a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। जिसको भी पता है बताओ a की वैल्यू कितनी है, a कितने के बराबर है? 1 के। 1 के बराबर। और b? 1। b भी 1 है क्या? -3। -3। और c? -54। ठीक है, -54। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ से निकालनी थी दो चीजें जिसको हम कहते हैं गुणनफल, मतलब गुणा, और दूसरा होता है योग। तो गुणन और योग जब हमने निकाला तो गुणन निकालने के लिए a की गुणा c से करनी होती है, मतलब 1 की गुणा -54 से कीजिए। और योग होती है बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म मतलब ये जो आपको दिख रहा है बीच में बैठा हुआ 3x, या जो भी बीच वाली टर्म है जिसको हम b कहते हैं वही हमारा योग होता है। तो b
कितना है, b है हमारे पास -3, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहले ही मैंने क्लियर चीजें लिख रखी थी ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहले क्लियर लिख लेना है कि भाई ए बी सी कौन है, और गुणा निकालने के लिए एक ही गुणा सी से करो और योग के लिए b लिखो। अब मैंने देखा कि मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको जब मैं गुणा करूं तो 54 एकम 54 और प्लस माइनस माइनस, गुणा करने पर माइनस का 54 आए और जमा या घटाने पर माइनस का 3 आए। तो बताओ भाई कौन सी वो दो संख्या जो आपने चुनी? 6 एक तो 6 और दूसरा 9 9। पर अगर अभी मैं इसको पॉजिटिव रखूं, दोनों को अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो 6 की गुणा 9 में करने पर 54 तो मिल रहा है, पर 6 और 9 को जमा करने पर तो 3 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है। -6 प्लस का -6 ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 9 लेंगे और उसकी गुणा करेंगे प्लस के 6 के साथ, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 54, और माइनस के 9 को जब जमा करोगे 6 के साथ तो हमें मिल जाएगा माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटाना है। 9 में से 6 गए 3, 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का साइन है तो 3 के पास भी माइनस का साइन आएगा, और 9 6 के 54 और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब माइनस का 9 और जमा का 6, ये हमारी वो दो संख्याएं हैं। तो इनको हमने कहाँ लिखना है, इनको हमने लिखना है अपने इस बहुपद में, और इसके फिर गुणनखंड निकालने के बाद शून्यक निकालने हैं। तो x² - 3x - 54 लिख दिया। अब इसको स्प्लिट करेंगे, इसका विभाजन करेंगे, तो x² का तो x² ऐसे कैसा रहेगा, माइनस का निशान लगा दो। 3x को इस माइनस का नहीं, सिर्फ 3x को आपने जो है वो तोड़ के लिखना है, अभी माइनस मत लगाओ। 3x को, इस टर्म को आपने तोड़ के लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 9x जमा का 6x, ठीक है, ऐसे इसको लिखना था, और माइनस का 54 ऐसे कैसा। किस किस को ये समझ आया? जिसको इसमें डाउट है भाई पूछ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट मन में बिल्कुल ना रखें। पिछली क्लास में भी सीखा था, लेकिन वहां पे भी अगर समझ नहीं आया तो अभी पूछ लो। किस किस को ये समझ आया कि कैसे लिखा जाता है? बस संख्याएं लिख लो। 9 के पास माइनस था ना, तो 9 को माइनस का लिखना है और 6 को जमा का लिखना है। अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते, मान लो कोई बच्चा कहे कि मैंने तो 6 पहले लिखना 9 बाद में लिखना, तो फिर ऐसे लिखोगे, जमा का 6x और माइनस का 9x, ठीक है। तब कैसे लिखोगे, तब ऐसे लिखोगे, मतलब जिसका जो साइन है, जिसका जो चिन्ह है उसको नहीं बदलना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x² - 9x + 6x। चलो अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। अब हमने दो दो के जोड़े बना दिए, इसमें कॉमन लेना है। x को मैंने यहाँ पर ऐसे का ऐसा भी कॉमन ले लिया, x² और 9x में x कॉमन था, तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x -9। ठीक है, x - 9, क्योंकि x² मतलब इसके पास 2x है, एक x बाहर कॉमन आ गया, एक अंदर बचेगा, और माइनस के 9x में से x कॉमन ले लिया तो सिर्फ 9 ही बचा, इसलिए अंदर 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो जमा का निशान है, तो यहाँ पे मतलब जमा का निशान ही कॉमन लेना है, माइनस वाला क्वेश्चन मतलब माइनस वाली चीज नहीं आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 6x और 54 में क्या कोई कॉमन चीज है, बताओ? 6, ठीक है, 6 कॉमन है, बिल्कुल सही, 6 कॉमन है। 6x में से 6 बाहर लिख लिया तो ब्रैकेट के अंदर x बच गया। मैम स्क्रीन रुकी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से इसको अभी रीशेयर करती हूँ, अभी चल रही है देखो। यस मैम आ गया। बता दिया करो भाई बीच में अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। चलो, और अच्छा मैं यहाँ पे बताया कि x² और 9x में से x बाहर कॉमन लेने पर अंदर बच गया x - 9, फिर जमा का निशान और यहाँ पे 6, ठीक है, और 6x और 54 में 6 कॉमन लेने पर बाहर 6 रह गया तो अंदर आ गया x, और यहाँ पर वो संख्या लिखी जाएगी जिसकी गुणा 6 में करने पर, हाँ जिसकी गुणा 6 में करने पर 54 मिलता है। तो मैंने कहा वो तो 9 है, 9 की गुणा जब मैं 6 में करूंगी तो मुझे 54 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे एक कॉमन लेने पर। अब मैंने देखा कि यहाँ पर तो एक और चीज है जो कॉमन आ सकती है, वो कौन है, वो है x - 9। तो x - 9 को कॉमन ले लो, पहले ब्रैकेट में x - 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर से x - 9 कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, x अकेला बच रहा है, -6 हो जाएगा मैम। माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे इसको कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, तो +6 बच रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। -6 क्यों लिख रहे हो भाई, -6 क्यों लिख रहे हो? आपका माइनस का आया था क्या? मैम मिस्टेक हो गया था। अच्छा तब मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अब इसको सुधार लेना, क्योंकि प्लस का 6 आएगा ना, क्योंकि 6 के पास देखो तो जमा का निशान है, तो इसलिए +6।
अब यहां तक हमने इसके गुणनखंड कर लिए, पर हमारा क्वेश्चन है कि शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी गुणनखंड आएंगे उनको 0 के बराबर लिखना है। तो यहां से हमारी दो चीजें निकल के आई। पहली चीज ये निकल के आई कि x माइनस 9 बराबर है 0 और x जमा 6 बराबर है 0। ठीक है, अब यहां से हमने निकालनी है x की वैल्यू। तो जब आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x कितना आ जाएगा, x बराबर है जमा का 9 और यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x बराबर है माइनस का 6। तो ये हमारे पास दो शून्य आ गए। देखते हैं पीछे यही था क्या, हाँ 9 जमा का और 6 माइनस का। तो जी हाँ, 9 हमारे पास भी पॉजिटिव है और 6 हमारे पास भी नेगेटिव है। तो पिछले क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में हुआ क्या, बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे ए और डी में, क्योंकि ए और डी में सिर्फ और सिर्फ साइन की अदला बदली थी। यहाँ पे 9 नेगेटिव का था, 6 पॉजिटिव का था, और यहाँ पे 6 नेगेटिव 9 पॉजिटिव। ये मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए थे ताकि आप कंफ्यूज हो, और देखो हो भी गए, है ना। तो अभी आगे कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर निकाल लेना है अच्छे से, फिर ध्यान से देखना है कि भाई मेरे पास जो नंबर है उसका ये साइन है और इनके ऑप्शन में जो नंबर है इसका ये साइन है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होना था और ये है इसका सॉल्यूशन। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो भाई कि क्यों आपका गलत, मेरा क्यों सही, तो पूछ सकते हो। डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट नहीं है तो वाई टाइप करो। ठीक है, करते हैं फिर हम अगला सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पर देखो तो है तो ये द्विघात बहुपद, है ना। अब इसके भी शून्य निकालने हैं, पर हमने कहा कि भाई ये द्विघात, स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है मैम। फिर से रुक गई स्क्रीन, पता नहीं बार बार क्यों रुक जाती है। चलो फिर से इसको रीशेयर करती हूँ, ठीक है। अभी देखो, यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक द्विघात बहुपद है 9x स्क्वायर माइनस 6, और ये हमें कह रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन वही दे रखा है कि क्या करो, इसके शून्य निकालो। तो हमने कहा शून्य निकालना तो हमने सीखा था, पर हमने तो मध्य पद विभाजन विधि से सीखा था। अब यहाँ पे तो कोई मध्य पद है ही नहीं, तो किसकी मदद से करें भी और क्या करें। तो हमने कहा ठीक है, अब इसका अगर शून्य निकालना है तो मध्य पद तो नहीं है, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे मध्य पद नहीं था, बीच में कोई टर्म नहीं थी, बीच वाली टर्म मिसिंग थी। तो हमने कहा कि इसको तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें जो है वो मिडल टर्म लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर पुट करो और x की वैल्यू निकालो। लेकिन अगर आपके सवाल ऐसे हो जिसमें पूरा हो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54, इसको अगर आप 0 के बराबर रखते तो डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकल सकती, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू निकल सकती है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। 9x स्क्वायर, मतलब हमने यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है, तो सबसे पहले मैंने 9x स्क्वायर को ऐसे कैसा रखा, x को अकेला छोड़ना है तो धीरे धीरे इसको बराबर है कि उस तरफ लेके जाओ जो फालतू की संख्याएं हैं। जैसे कि माइनस के 6 को उठाया वहां ले गए तो क्या बन जाएगा, बताओ। इसको उठा के अगर मैं वहां ले जाऊं, प्लस का 6, ठीक है 6 बन गया। अब x को अकेला छोड़ना है तो 9 को भी उधर भेजो, तो ये आ गया 6/9, क्योंकि x स्क्वायर के साथ 9 गुणा कर रहा था, हाँ गुणा कर रहा था, वहां जाएगा तो भाग करेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, हाँ 6/9 तो हो गया, बट x की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर यहाँ पे है, नहीं काटना नहीं इसको, अभी इसको ऐसे ही रखो, में आ जाएगा। हाँ अभी काटो मत, अभी इसको ऐसे ही रखो, हाँ सुन लो, अभी इसको ऐसे ही रखो। तो x अकेला छोड़ा, x का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, इसको उधर भेजेंगे तो उस दूसरी संख्या का वर्गमूल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया वर्गमूल 6/9, ठीक है। चलो तो अब बताओ क्या करें, इसका क्या आंसर आएगा इसका, मैम √6/3। √6/3, ठीक है। लेकिन ये तो द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के तो 2 शून्यक होते हैं, फिर 2 कैसे आया, 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि 6 को आप 6 का वर्गमूल थोड़ा ना हटता है, 2 दूनी तो 4 होता है, तो 2/3 क्यों, काटो मत इसको, पहले काटोगे तो फिर तो नहीं आ पाएगा। 2√3, उसको करके भी कुछ फायदा नहीं है, इसको इतना भी रख सकते हो, इसको इतना भी रख सकते हो, रखना चाहो तो। चलो ठीक है, तो अभी एक चीज नीचे थैंक यू है।
क्योंकि 3 3 9, देखो वर्गमूल हट गया ना इसका। अच्छा ठीक है, इसको मैं बताती हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इनको इनका अलग अलग वर्गमूल देके, इसको वर्गमूल दे दिया ऐसा और इसको वर्गमूल दे दिया ऐसा। अब जिसका वर्गमूल हट सकता है उसका वर्गमूल हटा दो। तो हमने कहा कि 9 का वर्गमूल हट सकता है तो इसको लिख दिया हमने 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। 6 का वर्गमूल नहीं हट सकता तो इसको ऐसे का ऐसा रहने देंगे, ठीक है। या जिसको 6 का वर्गमूल हटा के 2√3 लिखना है, 2 3 6, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तब इसको वर्गमूल 6 ही लिखना पड़ेगा और इसके बटे में 3, ठीक है। इसलिए 3 आया, क्योंकि इन जब भाग होते हैं तो भाग में आप इनको इनका अलग अलग वर्गमूल जो है वो दे सकते हो। अब मैंने कहा कि द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक आएंगे, क्यों आएंगे, तो बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान से इस चीज को देखना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है तो एक्स कितने के बराबर होगा? मैम मैम 2 के। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू आएंगी। कैसे 2 वैल्यू आएंगी? क्योंकि पहले देखो x का यहाँ पे वर्ग हो रहा था, वहां जाएगा तो 4 का वर्गमूल होगा। अब 4 का जो वर्गमूल होता है, आप मुझे बताओ, जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है। और एक और संख्या भी है जिसका वर्ग करोगे, वर्गमूल नहीं, 2 का वर्ग करते हो, 2 का स्क्वायर करते हो, 4 आता है। एक और संख्या है जिसका स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा। अब सोचो और बताओ कौन है वो? 2 का स्क्वायर करने पे तो 4 आता ही है, पर एक और संख्या भी है भाई जिसका स्क्वायर करने पे 4 ही आता। मैम √4। ठीक है, आपने तो बहुत ज्यादा ही दिमाग लगा लिया। ठीक है, √4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। अभी भी एक और संख्या है, अभी भी एक और संख्या है, तो बिल्कुल ये भी आंसर ठीक था, ये गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और बताओ, चैट में लिख रहे हो, क्या पता। मैम √2 का स्क्वायर। नहीं, नो मैम, √2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, √2 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 ही आएगा, नहीं क्योंकि आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 आ गया। चलो मैं बताती हूँ, है तो वो 2 ही, ठीक है तो वो 2 ही, लेकिन वो माइनस का है। बताओ सही है या गलत है? मैम इसी में डाउट, मैं माइनस ही यस बोलने मैम। वाला था। हाँ ठीक है, तो बोल देते थोड़ा जल्दी, लेट क्यों हो गए? चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो 4 ही आता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा x निकल के आएगा बच्चों, वो 2 पॉजिटिव का भी होगा और नेगेटिव का भी होगा। तो जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल हटाते हो तो उसकी हमेशा 2 वैल्यूज निकल के आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर है 2, x बराबर है -2, क्योंकि इन दोनों का जब स्क्वायर करोगे तो 4 ही मिल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि 8 मिल रहा है कि -2 का स्क्वायर किया आपको 8 मिला, जी नहीं, -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 मिल रहा है और जमा का ही मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि माइनस का मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो इसीलिए जब भी आप बहुपद के शून्य निकालोगे, और बहुपद के शून्य की बात नहीं है, कहीं पे भी आपको स्क्वायर रूट दिखता है और स्क्वायर रूट को जब भी आप हटाने की कोशिश करते हो तो हमेशा याद रखना कि जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में निकलेंगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आ रहा था, इसकी वैल्यूज भी जो है वो देखो, स्क्वायर रूट आपका 9 था, 6 का तो हट नहीं सकता, तो इसको तो रहने दो, इसको तो ऐसे कैसा रखो। लेकिन जब 9 का वर्गमूल हटाया, ठीक है, तो 1 3 आएगा यहाँ पर पॉजिटिव, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगा वर्गमूल 6/3, और यहाँ पे 3 नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी वर्गमूल हटाओ क्या करना है, हमेशा 2 वैल्यूज लिखनी है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, और किसको साइन देना है, तो जिसका वर्गमूल हट जाता है उसको साइन देना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ऐसे माइनस का लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक ही रहेगा, क्योंकि ऊपर हो माइनस नीचे हो माइनस, भिन्न में या परिमेय संख्या में कहीं भी माइनस हो, ये नंबर नेगेटिव ही माना जाता है। पर कोशिश करना ऐसा कि जिसका भी वर्गमूल हट सकता हो उसको माइनस का निशान दो, ठीक है। तो अभी ये था इस क्वेश्चन के बारे में, इसमें किसी को डाउट है तो भी पूछ लो। मैम एक बार रिवाइज कर दो। ठीक है, रिवाइज करते हैं एक बार इसको फिर से। देखो हमारे पास क्वेश्चन था 9x स्क्वायर माइनस x बराबर है मैम बराबर है स्क्रीन कुछ रुक नहीं। गई। स्क्रीन नहीं रुकी, इतनी है ये। अच्छा रुको, यस मैम। ठीक है। तो
हमें सवाल दिया था 9x² माइनस 6 के शून्य ज्ञात करो। हमने कहा ठीक है अभी शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें जो है वो मिडिल टर्म नहीं है, ये भी द्विघात बहुपद है लेकिन इसमें मिडिल टर्म नहीं है, बीच का पद नहीं है। तो जब मध्य पद ही नहीं तो मध्य पद विभाजन प्रमेय का यूज क्यों करें, और जरूरत ही नहीं है करने की। ठीक है, तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू तो हम इसको अगर 0 के बराबर रख दें तब भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अपने बहुपद को 0 के बराबर रख दिया और यहां से करते करते हम जो है वो x की वैल्यू निकालने के लिए चल पड़े। तो हमने देखा कि x² जो है वो 6/9 के बराबर आ चुका है। तो बहुत से बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा आंसर तो आ गया, पर ये आंसर नहीं होता क्योंकि हमें x² की नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x² मतलब x के साथ यहाँ पे x का वर्ग हो रहा है। अगर मैं इस वर्ग को उठा करके बराबर है कि उस पार भेज दूं तो यहाँ पे अगर वर्ग हो रहा है तो वहां पे उसका उल्टा हो जाएगा। वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, मतलब कि स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x को अकेला छोड़ा और बराबर है कि उस पार क्या हो गया, तो इसका जो है वो स्क्वायर रूट हो गया। अब ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि सिर्फ ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर रूट लिख के आ गए, नहीं, दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट होगा पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक। ठीक है, फिर ये क्योंकि भाग हो रहे हैं और भाग में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली संख्या, इन दोनों को इनका अलग अलग रूट दिया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वर्गमूल 6 को इसका अलग रूट दे दिया, बटे का निशान, और वर्गमूल 9 को जो है वो इसका अलग रूट दे दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि वर्गमूल 6 का वर्गमूल तो हम हटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि 6 के लिए कोई संख्या बनी ही नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पे 6 आए। 2 दूनी 4 होता है, 3 3 9 होता है, तो 4 और 9 के लिए संख्या बनी है जिसको उसी से गुणा करोगे तो 4 9 मिल जाएगा, पर 6 के लिए कोई बना ही नहीं था तो 6 का वर्गमूल नहीं हटा। तो ऐसे कैसे रहने दिया, 9 का वर्गमूल हट जाता है क्योंकि 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे हमने इसको हटाकर 3 रख दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी ये आ गया। पर हमने ध्यान दिया कि भाई कभी भी जब वर्गमूल वाला क्वेश्चन करते हो, वर्गमूल हटाते हो, तो आपके पास हमेशा जो है वो 2 वैल्यूज आएंगी, कभी भी एक वैल्यू नहीं आएगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो हमने यहाँ पे उदाहरण से सीखा था। उदाहरण से हमने क्या सीखा कि x² अगर 4 है तो x का स्क्वायर मतलब x का वर्ग हो रहा है, मतलब वो 4 के बराबर है। x की वैल्यू निकालो तो 4 का वर्गमूल होगा, और जब 4 के वर्गमूल को सॉल्व करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा +-2। एक बार जमा का दो, एक बार माइनस का दो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप जमा के 2 का स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, तब भी 4 आता है, और जब माइनस के 2 का वर्ग करते हो तब भी तो 4 ही आता है। तो इसका मतलब ये जो है वो वर्गमूल से जब बाहर निकलेगा तो हमें जो है वो 2 वैल्यूज देगा, एक देगा पॉजिटिव की जमा की और दूसरी देगा नेगेटिव की मतलब की माइनस की। तो 6 का तो यहाँ पे वर्गमूल हटा नहीं था, तो 6 के साथ तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। 9 का वर्गमूल हट रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा +-3। तो एक बार पहली बार जब संख्या लिखी तो 3 को हमने यहाँ पे जमा का लिखा, और दूसरी बार जब संख्या लिखी तो 3 को हमने यहाँ पे माइनस का लिखा। ठीक है, तो बस इतना था इसमें। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है, उससे मुझे पता चल जाएगा। अगर सभी का सही सही आंसर आया तो ठीक है, अगर थोड़ा सा गलत आया तो एक और क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लेना। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल, पोल में करेंगे। √8 क्या है, अच्छा किसी और चीज का आपने आंसर लिखा होगा। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और आपके सामने आ चुका है आपका अगला सवाल। सवाल आप सभी के सामने ये है, ध्यान से करना भाई, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है, सोच समझ के करो, बिल्कुल सोच समझ के करो, कोई जल्दी नहीं है। 7x⁻² माइनस 36, इसके आपने शून्य ज्ञात करने हैं। अब क्योंकि इसके पास भी मध्य पद तो है नहीं, तो किसका विभाजन करोगे, तो मतलब मध्य पद विभाजन इसमें नहीं यूज करना है। इसमें भी आप इसको 0 के बराबर पुट करो और x की वैल्यू निकालो, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो जो जो चीजें पीछे सिखाई उनको ध्यान में रखना। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और फिर आंसर आपने देना है पोल में। मैम जी थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए ना, ये लास्ट वाली डिजिट नहीं दिख रही है डी का। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। इसको मैं मिटा देती हूँ, नीचे लिख लेती हूँ, है ना। अभी बताओ, अभी दिख रहा है? यस हम मैम। नीचे के डिजिट को ऊपर कर बदल सकते हैं ऊपर से। मतलब
मतलब रूट करने पे उसको नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हैं? नहीं, जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो चीजें कुछ परे जाएंगी, उनका जो जगह है वो वैसी रहेगी। ठीक है, पहले 36 परे जाएगा, फिर 7 परे जाएगा, तो वैसी उनकी जगह रहनी चाहिए, अपनी मर्जी से जगह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। ठीक है ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, प्रैक्टिस करो भाई, कोशिश करो, सीखो। गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, उसकी तो ज्यादा जो है वो चिंता नहीं करनी है, लेकिन ट्राई करो। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ना गलतियां निकलेंगी, ना आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना सॉल्व किए आंसर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। चलो सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप x की वैल्यू निकालते हो, चर की वैल्यू निकालते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालो। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और बस, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, आसान सवाल है बिल्कुल। ओके, 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 28 बच्चे। और 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे सभी आंसर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। थोड़ा सा ध्यान से कर लो, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो बिल्कुल ठीक होगा। बीस बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी किस किस को और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, रीना के अलावा जो बच्चे रह रहे हैं वो भी आंसर दे दो। 25 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। बस 3 बच्चे और रहते हैं। रीना जब आपका हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। हो गया, चलो तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में जाकर के। करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए था। 7x² - 36। मैम जी डी। सॉल्व करते हैं। 7x² - का 36 है, इसको हमने जो है वो सबसे पहले तो क्या करना है, शून्य निकालना है, तो इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, 0 के बराबर इसको लिख लिया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो धीरे धीरे सबको परे लेके जाओ। 7x² यहाँ पर रहेगा, 36 को उठा के परे लिखेंगे तो ये बन जाएगा जमा का 36, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो जमा का बन जाएगा। अब x को अकेला छोड़ो, मतलब x² को अकेला छोड़ो, तो ये बन जाएगा 36, और 7x² के साथ गुणा कर रहा है, यहाँ पर आएगा तो भाग करेगा, लेकिन हमें तो x² की वैल्यू मिली, x² की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए।
तो x को अकेला छोड़ो, x का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, इस वर्ग को उस पार भेजो तो ये क्या करेगा, पूरी संख्या का वर्गमूल कर देगा। क्या कर देगा, पूरी संख्या का वर्गमूल। तो इसको हम लिखेंगे 36/7 और इस पूरे का कर देंगे हम वर्गमूल। अब हमें पता है कि जब संख्याएं भाग में होती हैं तो इनको इनका अलग अलग वर्गमूल दिया जा सकता है। जैसे कि 36 को ऐसे लिख लो, बटे में 7 लिख लो, 7 को इसका अलग वर्गमूल दो और 36 को इसका अलग वर्गमूल दो। अब देखो किसका किसका वर्गमूल हटा सकते हो। तो हमने कहा कि जब हम वर्गमूल हटाएंगे 36 का तो हमारे पास क्या आएगा, बताइए। 6, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा। और 7 का वर्गमूल हटता है क्या कभी, बताओ, 7 का वर्गमूल हट सकता है क्या? नो मैम। तो इसको हम ऐसे कैसा लिखेंगे, अब क्योंकि हमने 6 का वर्गमूल हटाया तो यहां से क्या होगा, 6 की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू आ जाएगी जिसमें 6 होगा जमा का, जिसमें हम लिख सकते हैं 6 बटा वर्गमूल 7, और दूसरी जो वैल्यू आएगी उसमें हम लिखेंगे माइनस का 6 बटा वर्गमूल 7, ठीक है। एक बार जमा का 6, एक बार माइनस का 6, ऊपर 6 नीचे वर्गमूल 7 पॉजिटिव और दूसरी बार नेगेटिव। तो हमने देखना है कि हमारा किस ऑप्शन में है। तो जब हमने ऑप्शंस को ध्यान से देखा तो हमने पाया कि ये जो हमारा ऑप्शन था ये तो ऑप्शन नंबर डी में था, 6 बटा वर्गमूल 7 एक बार जमा का और 6 बटा वर्गमूल 7 एक बार माइनस का, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। और बाकी सभी ऑप्शन क्या है, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अभी अपने एक और अगले सवाल की तरफ, ठीक है, जिसको हम पोल में ही करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। अच्छा पहले बताओ, ये सभी को क्लियर है ना पीछे वाला क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों का गलत भी था, किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम, डाउट नहीं है। सभी बताओ, सभी जिसको क्लियर है वाई लिखो, जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछो। सिंपल है, बस आपने उसको 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने से पहले x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, x स्क्वायर को भी अकेला छोड़ो, उस वर्ग को उधर भेजो तो पूरी संख्या का वर्गमूल करो। जिसका जिसका वर्गमूल हटता है हटा दो। बस ये ध्यान रखना कि जिसका वर्गमूल हटेगा उसको आपने एक बार जमा में लिखना है, दूसरी बार माइनस में लिखना है, ठीक है। जैसे, और लिखनी पूरी संख्या है, ऐसा मत करना कि ऐसे लिख के आगे जी माइनस का 6 जमा का 6 और ये हो गया आंसर, नहीं, लिखनी पूरी संख्या है। नीचे वर्गमूल 7 है तो नीचे वर्गमूल 7 भी रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर एक सवाल कर ही लेते हैं पोल में, है ना। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत सिंपल सा, आसान सा सवाल है, तो इसको भी थोड़ा ऊपर में कर लेती हूँ। अभी नजर आ रहे हैं ऑप्शन, ऑप्शन बताओ, क्वेश्चन में लिख दूंगी, ऑप्शन नजर आ रहे हैं पूरे पूरे? यस तो बोल दो माइक ऑन करके। यस मैम। ठीक है, बहुपद आपके लिए है 2x की घात 2 माइनस का निशान 9। इसके आपने जो है वो शून्यक ज्ञात करने हैं, तो ध्यान से कर लीजिएगा, जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर कीजिए, ठीक है। पोल आपको नजर आ जाएगा। चलो अच्छा, तो आप सभी की तो स्पीड बढ़ गई है, एकदम फटाफट से आंसर दे दिया बहुत से बच्चों ने तो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से कर लो, सोच समझ के, बिल्कुल आराम से। ऑप्शन गलत हो गया। अब तो कुछ नहीं हो सकता इसका, अभी के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो जरूर सही होगा, ठीक है। हाँ, और जब आंसर निकालोगे तो भी ऑप्शन ध्यान से देख लेना, जल्दबाजी में गलत मत करना। जैसे अभी सोनिया का हो गया गलती से गलत, बट कोई बात नहीं, आप सभी ध्यान से करिएगा, ठीक है। वेरी गुड, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में हमारे पास है 28 नहीं 27 बच्चे, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो शायद आप सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व कीजिए और आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में, ठीक है।
वेरी गुड वेरी गुड। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 24 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं और अभी 3 बच्चे रहते हैं सिर्फ। तो बताओ कोई है जिसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके यस बोलो, अगर कोई नहीं है तो फिर यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। शायद नेक्स्ट क्लास तक, शायद कह रही हूँ मैं, पक्का नहीं बता रही, शायद अगली क्लास जो हमारी होगी वो सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, अभी भी शायद ही है, और उससे अगली क्लास जो होगी शायद उसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दे, ठीक है? क्योंकि अब इसके बाद एक ही टॉपिक रहता है, अब देखते हैं उस टॉपिक को कितना समय लगेगा समझने में और समझाने में, उसके बाद तो फिर ये चैप्टर खत्म है। चलिए भी बताइए, अभी 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। प्रियंका अभी आपका सॉल्व हुआ? यस मैम, हो गया। आपने आंसर दे दिया, ठीक है। तो करते हैं अभी 10 सेकंड्स का वेट और फटाफट से बढ़ते हैं फिर आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो बच्चों आपको नजर आ ही रहा होगा। अभी देखते हैं इसका आंसर फटाफट से। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था ये, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, और हाँ सभी का ठीक है। अभी सोनिया ने गलती से गलत कर दिया था, नोटबुक में उनका भी सही आया होगा, बट बाकी सभी का बिल्कुल ठीक है। तो वही सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, 2x² - 9 को 0 के बराबर पुट करेंगे। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे बराबर है 0। अब x² की नहीं, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x² यहाँ पे ऐसे का ऐसा रह गया, बराबर है माइनस का 9 उधर भेजो तो जमा का 9 बन गया, x² को अकेला छोड़ो तो ये बन गया 9/2, और x की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ पे स्क्वायर था, वहां जाके हो जाएगा वर्गमूल, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 9/2। अब इनको जब अलग अलग वर्गमूल दिए तो ये बन गया वर्गमूल 9 वर्गमूल का 2। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई 2 का वर्गमूल तो हट नहीं सकता, 9 का हट सकता है तो 9 का हटा दो, तो 9 का वर्गमूल जब हटेगा तो एक बार आ जाएगा 3/वर्गमूल 2, और दूसरी बार आ जाएगा -3/वर्गमूल 2, क्योंकि हमने अभी भी सीखा है कि वर्गमूल से जब भी वैल्यू निकलती है किसी भी संख्या की तो 2 निकलती है, क्योंकि उसी नंबर का पॉजिटिव, जैसे कि 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 मिलेगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए अब देखो किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल सही था। 25 बच्चों में से 24 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे ही टिक किया है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी आपने सीख लिया है बहुत अच्छे से कैसे शून्यक निकाले जाते हैं। हाँ, मध्य पद विभाजन में अभी भी थोड़े थोड़े शायद बच्चे कंफ्यूज हैं, बट इसमें तो आपने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब सीखेंगे हम मेन जो आपकी सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट है, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जुड़ा हुआ सवाल कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, बड़े नंबर में आ सकता है, किसी भी तरह आ सकता है, तो इसको ध्यान से सीखना है जो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर px बराबर है ax² जमा bx जमा c, इस बहुपद के शून्यक अगर कुछ इस तरीके के हैं, ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है, बताओ आपने इनको कभी पढ़ा है, आप इनको क्या बोलते हो? अल्फा और बीटा। वेरी गुड, बीटा। सभी को इनके नाम पता थे। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर इस बहुपद के जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो इससे हम 2 चीजें निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें शून्यक दे रखे हैं, मान लो शून्यक हमें कहा इन्होंने कि एक अल्फा है और एक बीटा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इनका योग निकालें, किसका योग, तो शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यक कौन है, शून्यक हमारे पास है अल्फा और बीटा, और शून्यकों का हमने क्या निकालना है, शून्यकों का हमने योग निकालना है, मतलब हमने अल्फा में बीटा को जोड़ना है, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब कैसे निकाले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने इस बहुपद के शून्यक निकालो, फिर उनको जोड़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। पर ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो गई है ना, तो इसके लिए शॉर्टकट निकाला है कि
कभी भी आप अपने द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जब भी निकालोगे, ये सभी के लिए, ये किसी एक बहुपद के लिए नहीं, सभी के लिए है, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अगर निकालना हो वो हमेशा निकल के आएगा -b/a। इसको नोट कर लो भाई, शून्यकों का योग मींस अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा बराबर होता है किसके, तो -b/a के। अब आप सोचेंगे ये -b/a क्या है, तो कुछ नहीं है, जो हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ये उसी का b और a है, जो हम लिखते हैं ना ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो ये वही b और a है। जो भी आपके बहुपद में यहां पर संख्या लिखी गई होगी उसको आपने ऊपर लिखना है, उसके आगे माइनस का निशान लगाना है, और a जो है वो आपने यहां लिखना है। तो आपको, अरे फिर स्क्रीन रुक गई है, इनका भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, -b/a तक आपने लिख लिया होगा। तो अभी मैं बता रही थी कि ये ab क्या है, तो ये ab जो है वो इस द्विघात बहुपद में जो b है ये है, और द्विघात बहुपद का जो ये a है वो ये वाला a है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके शून्यक निकालने के लिए, इसके शून्यकों का योग निकालने के लिए अब बहुपद को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करो, बहुपद को देखो, देखो कि b की जगह पे कौन है उसको यहाँ पे लिखो, आगे माइनस का निशान लगा दो, और a की जगह पे कौन है उसको बट्टे के नीचे लिखो, और अगर वो कटते हैं तो काट दो, अगर वो कटते होंगे तो उनको काट देना, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है बहुपदों के शून्यकों का योग। अभी इसको मिटाते हैं, फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर आपको कहा जाए कि मैम स्क्रीन रुक गई है। फिर से c/a। अच्छा, ये आपको पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है वो यहाँ पे रिवीजन हो रहा है ना। यस मैम, स्कूल में हो चुका है। ठीक है, मैम तो 3 बार पढ़ चुका हूँ। तो बहुत हो गया, 3 बार तो बहुत पढ़ लिया आपने इसको। पर देखते हैं भाई अवंती के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते कि नहीं, यही आपके लिए चैलेंज है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए चैलेंज ये है कि जो अवंती ने क्वेश्चंस बनाए हैं वो उनको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। शून्यकों का गुणन, एक होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणन। मतलब कि आपने अब अल्फा और बीटा को क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो फिर वही चीज, अल्फा बीटा है क्या, तो ये शून्यक है। ये कब निकलेंगे, जब आप निकालोगे। अगर तो आपको शून्यकों का योग निकालना है तो आपको अपने बहुपद को सॉल्व करके शून्यक निकालने पड़ेंगे, फिर उनको जमा करके योग निकलेगा और गुणा करके गुणनफल निकलेगा। पर ये जो तरीका है ये होता है शॉर्टकट, और शॉर्टकट कहता है कि अगर आपने अपने शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो जो सी टर्म है, सी लिखो और बटे में ए लिखो, ठीक है, c/a लिखो। इसको नोट कर लो, शून्यकों का योग होगा -b/a और शून्यकों का जो गुणन होगा वो होगा c/a। अब इसको सॉल्व करेंगे एक उदाहरण से, पर पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर लो, कर लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर सेम वही चीज, अल्फा प्लस बीटा है तो -b/a करना है, और अल्फा इंटू बीटा होगा तो c/a करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आपको यहाँ पर एक बहुपद में देती हूँ, शून्यक नहीं बताऊंगी इसके अभी। ये आपके सामने एक बहुपद है, इसको मैं लिख लेती हूँ 2x² - 8x = 6। इसके आपने मुझे शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों बताने हैं। पहले कंपेयर करो, पहली चीज तो कंपेयर करेंगे इसको, किससे कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करके पहले तो abc की वैल्यू निकालो। ax² प्लस bx प्लस c, इससे इसकी तुलना करके सबसे पहले abc की वैल्यू निकालो। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू, a कितने के बराबर, b कितने के बराबर और c कितने के बराबर, बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी। मैम 2। मैम योग है -4/2 और गुणन है 3/1। गुणन कहा 3/1 और योग -4/2, और उसे और काटेंगे तो -2/1। ठीक है, -2 और मतलब -2 और 3 अभी लिख लेती हूँ, ठीक है, -2 और 3। देखते हैं आप सही है कि गलत है ना। चलो a आ गया 2 के बराबर, b कितने के बराबर है, तो b है हमारा -8, और c कितने के बराबर है, तो c है हमारा 6। अब हमने इन्हीं a b c की मदद से क्या करना है, अपने शून्यकों का जो है वो पहले योग निकालना है, ठीक है। शून्यकों का योग मतलब कि
अल्फा प्लस बीटा, लेकिन हमें शून्यक नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि इसके शून्यक कौन है, बट बिना शून्यक के हम उनका योग निकाल रहे हैं बच्चों। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, जो आपको बताया, -b/a, ठीक है। और वहीं पर अगर शून्यकों की गुणा निकालना है, शून्यकों का गुणन निकालना है, तो क्या करेंगे, तो भी बिल्कुल सिंपल है, तो भी बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, c/a, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख दिया c/a। पहले निकालते हैं -b/a, फिर निकालेंगे c/a को। -b/a का मतलब माइनस का निशान लगाओ पहले, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला मान के चलो कि -b/a क्या है, वो एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये जो लाल रंग का माइनस है, ये मेरे फॉर्मूले का माइनस है। अब b की वैल्यू लिखो, बताओ जरा भाई, b की वैल्यू कितनी है, -8 माइनस माइनस का 8। तो अभी देखो संजीव, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, साइन गड़बड़ हुई होगी आपकी, है ना, उसको ठीक करो, फिर ठीक आ जाएगा। और a की जगह पे कौन है, मैम 2 है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस का मैम प्लस निशान का हो जो जाएगा। ये, हाँ पहले सुन लो, पहले सुन लो, माइनस का निशान जो ये लाल रंग का है, ये मेरे फॉर्मूले का है, और जो मैंने -8 लिखा, ये b की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको बाद में इसको काट लेते हैं बाद में, क्यों, अभी काट लेते हैं। अब इसको काट के देखो तो पहले इसको सॉल्व करो, देखो 2 माइनस है 8 के पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैम +8 प्लस, तो ये आ मैम जाएगा प्लस 8/2। अब इसको आप सॉल्व करो, 2 × 2 4/2 2 चौके, और मैम और काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, नहीं 2/2। 4/1 होगा। हाँ 4 आएगा ना सिर्फ, क्योंकि इसके बटे में 4 थोड़ी है, इसके बटे में सिर्फ 2 ही तो है, 2 तो कट गया, अब 2 कट गया तो कैसे काटेंगे, 4 आया, ठीक है। अब शून्यकों की गुणन की बात करते हैं, तो c/a लिखना है। बताओ c की जगह पे कौन, c की जगह पे हमारा 6 है, तो 6 लिख लो, और a की जगह पे कौन है, 2 है, तो बटे में 2 लिख लो। इसको काटो, 2 × 2 2 × 3 6, तो ये आ गया 3, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, हमने अभी, हमें पता ही नहीं है कि शून्यक कौन थे, हमें कुछ नहीं पता अपने शून्यकों के बारे में, बट बिना शून्यकों को देखे हमने उन शून्यकों का योग भी निकाल दिया है कि जब शून्यकों को जमा करोगे तो 4 आएगा, और जब उन शून्यकों को गुणा करोगे तो 3 आएगा, बिना शून्यक निकाले, ठीक है। तो ये तरीका होता है शून्यक निकालने का। अब यहाँ पे शून्यक इसके पहले से ही लिख रखे थे, और आप अगर देखें, जो बच्चा नोट्स बनाता है, तो पिछली क्लास में हमने इस को सॉल्व भी किया था। तो आप देखो तो पिछली क्लास में जब इसको हमने सॉल्व किया था, तो इसके शून्य सच में 1 और 3 आए थे, है ना। सच में इसके शून्य कितने आए थे, एक बार x, 1 और एक बार 3। अब इनको जोड़ो जरा, अब यहाँ पे शून्यकों का योग निकाल के देखो जरा, शून्यकों का योग मतलब कि 3 में 1 जोड़ना है, तो कितना आ गया भाई, 4 आ गया, और इसमें गुणा करो, तो 3 की गुणा जब 1 में करोगे तो 3 × 3 आएगा। जब हमें शून्यक बताए गए और जब हमने उनको जोड़ा, तब हमारा आंसर 4 आया, जो कि इससे मैच कर रहा है। इट मींस जिस तरीके से हमने शून्यकों का योग निकाला वो बिल्कुल करेक्ट था, और ये जो तरीका है, फिर से मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, एक जादू की तरह ही है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि शून्यक है कौन। बिना शून्यकों के हमने शून्यक का योग निकाला है और वो बिल्कुल करेक्ट आया है। तो ये तो मैथ कम, ये तो जादू ज्यादा हो गया, है ना। और जब गुणा करी तो गुणा करके भी देखो, 3 × 3, और गुणा भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो बस ये तरीका होता है। कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, कितने भी मार्क्स का, पूछा जाएगा कि इस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा बताओ, तो आप क्या करोगे, इन फॉर्मूलों की मदद से योग निकालना है तो -b/a करेंगे, और गुणन निकालना है तो c/a करेंगे, ठीक है। जब शून्यकों का योग निकालते हैं तो b/a कभी मत करना, हमेशा -b/a करना होता है, ठीक है। तो अभी वैसे 1 ही मिनट है, तो और क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी क्वेश्चन आ गया था, और क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ आपके लिए क्वेश्चन बहुत मैंने तैयार कर रखे हैं इस टॉपिक पर, तो उनको हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।